साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल, कर जानकारी अखबार आगरा, जो पिछले 12 वर्षों से आगरा से प्रकाशित हो रहा है, उसका संपादक एवं एक राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का राष्ट्रीय महासचिव आपके साथ एक नए विषय के आपके समक्ष एक नए विषय के साथ में फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कल आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें जीएसटी पे एमनेस्टी स्कीम जो लागू करी है सरकार द्वारा, उस पर अपने विचार व्यक्त करे थे और मैं बड़ा आभारी हूँ आप लोगों के। आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, मैं आभारी हूँ। आज बिल्कुल एक नए विषय के को लेकर के आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। अभी तक मैंने जीएसटी पे काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आपने लाइक किया है, शेयर किया है। मेरा विषय नया विषय है आयकर अधिनियम। साथियों, आयकर अधिनियम 1961 मतलब 1961 से मतलब आज चल रहा है 2021, 60 साल पुराना अधिनियम है ये। अब 60 साल पुराने अधिनियम के अंदर आप देखें, प्रैक्टिकल लाइफ देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में 3 पीढ़ी गुजर चुकी हैं, लेकिन 3 जनरेशन निकलने के बाद में भी 60 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को हम ढो रहे हैं। अब अधिनियम 1961 वाला और 2021 में क्या अंतर आ चुका है, इस पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ आपका मैं। और मैं आपके ध्यान आकर्षित करने के साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं जो हमारे देश के अर्थशास्त्रीगण हैं, उनसे भी एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान आकर्षित करता हूँ कि 1961 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी और 2021 में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ आपको मैं। 1961 में जब आयकर अधिनियम का संसद द्वारा विचार किया गया, पारित किया गया, लागू किया गया, उस समय पर कैपिटा इनकम 330 रुपये 21 पैसे थी। मतलब प्रति व्यक्ति आय 330 रुपये 21 पैसे थी। 3 जनरेशन निकल गई और आज जो मैंने गूगल पर सर्च किया तो इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2019 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,65,000 है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 1,65,000 और कहाँ 330 रुपये, कितना विशाल अंतर, विशाल नहीं विशालतम अंतर। लेकिन नियम कानून 60 साल पुराने। तो क्या ये अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो सकती है? मैंने आंकड़ों में गौर किया तो 1961 में जो 330 रुपये 21 पैसे आंकी गई, 2018-19 में जो 2011-12 की कीमतों के आधार पर अनुमानित किया गया था वो 92,565 रुपये वृद्धि दर प्रतिशत 92,565% की वृद्धि दर्ज की गई है 2011-12 में। अब आप देखिए कि जब आपको अंदाज़ा लगाइए कि वो अब जो अधिवक्ता जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस समय 60 साल जो व्यतीत हो चुके हैं तो उनकी उम्र 80 साल की होगी कम से कम। कि मान लीजिए 20 साल 21 साल के उम्र में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी। उस समय मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मेरा भी जन्म 1961 का ही है, कि उस समय आयकर किताब पतली सी होगी, लेकिन आज आयकर अधिनियम की जो वॉल्यूम है, किताबें जो हैं, किताबों का वॉल्यूम कम से कम 8 वॉल्यूम में है। अब धारा 80 को ले लीजिए, धारा 80 में जी भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, फिर ई भी है, फिर सिंगल ए भी है, डबल ए भी है, अपर ए भी है। धारा 206 लगाई है अभी, जिसमें TDS का दिया हुआ है 206 ए भी, TCS के लिए 206 CCA। मतलब आप कितने खंड करेंगे? कोई खंड की कोई सीमा है? बड़ा दुख होता है उस समय
कि जब फरवरी के अंदर संसद में माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि सब छूट कितनी मिल गई। छूट तो बढ़ाई नहीं, सब बजट बेकार है। क्या 60 साल पुरानी अर्थव्यवस्था पर हम ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि हम विश्व की प्रथम 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रयास में है कि सब हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाए। इस अर्थव्यवस्था में सब्सिडी कितना जोर है, कितना कर्ज है। तो क्या आयकर अधिनियम 2021 में, 2022 में, 2023 में, क्योंकि बनाने में समय लगेगा, एक बहुत ही कठिन कार्य है ये, तो क्या आयकर अधिनियम को दोबारा पुनरीक्षण या पुनः नहीं लिखा जाना चाहिए? मेरा आपसे इतना प्रश्न है। यदि आप मेरी प्रश्न से सहमत हैं तो मुझे कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट्स जो हैं मुझे ज़रूर दें, क्योंकि इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। आज जो हमारे ग्रुप चलते हैं, कर जानकारी ग्रुप चलते हैं, नेशनल फोरम के ग्रुप चलते हैं, उसमें रिटर्न दाखिल करने से पहले या TCS जमा करने पहले, TDS जमा करने से पहले अपने साथियों के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों को कहाँ तक ढूंढें, उत्तरों को कहाँ तक ढूंढें हम, क्योंकि आपस में क्लैश कर रहे हैं वो। तो क्या आप नहीं समझते कि आयकर अधिनियम 1961 को दोबारा लिखने की आवश्यकता है? कर प्रणाली को दोबारा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है? साथियों, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आपसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मेरे इस शंका को या मेरे प्रश्न को जो है, आप शंका कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि आप भी देश के उतने ही सम्मानित नागरिक हैं जितना मैं सम्मान रखता हूँ। और अर्थव्यवस्था में हम लोगों का भी योगदान है, हम लोगों का भी भागीदारी है। तो यदि आप मेरे प्रश्न से सहमत हैं तो मुझे समर्थन करें, ताकि मैं आपकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा सकूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर जानकारी पूरे 8 राज्यों में इस समय पढ़ा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में इसका प्रसार हो रहा है। पिछले 12 सालों में 13 बार से प्रेस कर चुका है। और हमारी एसोसिएशन भी राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, इनमें हमारे जो पदाधिकारीगण हैं जिन्होंने दायित्व लिया हुआ है वो बैठे हुए हैं। और मेरा सभी से आग्रह है कि इस मेरे द्वारा प्रस्तुत विषय पे आप किसी चर्चा करें। चर्चा में जो निष्कर्ष निकल के आता है, आपका जो मत हो वो मुझे भेजें, जिससे उनका कंपाइल करके मैं उस आपके मतों को संग्रहित करके मैं केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकूं। ये आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं। इसके साथ ही आपसे मैं विदा लेता हूं। एक फिर पुनः उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।